हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैल के 20वें यूज के बारे में, और वो क्या है? सब्जेक्ट शैल बी हैविंग देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों जब हम लोगों ने विल का यूज सीखा था तब भी हम लोगों ने विल बी हैविंग को भी देखा था। यहां पर है शैल बी हैविंग, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट आई और वी इस्तेमाल होंगे तो हम लोग शैल बी हैविंग का इस्तेमाल करेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या है? कर्ता के पास कुछ होगा, कर्ता में कुछ होगा या कर्ता को कुछ होगा। जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं, जैसे विल हैव, विल बी हैविंग, है ना, या विल हैव गॉट, वैसे ही शैल हैव भी होता है, शैल बी हैविंग भी होता है और शैल हैव गॉट भी होता है। तो ये है शैल बी हैविंग। मतलब जब हमारे सब्जेक्ट होंगे आई और वी तो हम शैल बी हैविंग को इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं बोलूं मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास बैंक बैलेंस होगा, मेरे पास डिग्री होगी, मेरे पास सर्टिफिकेट होगा, मेरे पास डिप्लोमा होगा, मेरे पास तुम्हारा सपोर्ट होगा, मेरे पास मोटिवेशन होगा, मेरे पास बंगलो होगा, मेरे पास कार होगी, मेरे पास बाइक होगी। या फिर वी से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास बैंक बैलेंस होगा, हमारे पास डिग्री होगी, हमारे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होगा, हमारे पास पासपोर्ट होगा, हमारे पास बैंक की पासबुक होगी, हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा। इस तरह में यूज कर सकते हैं। कर्ता में कुछ होगा, जैसे स्टूडेंट्स में मुझ में कॉन्फिडेंस होगा, मुझ में मोटिवेशन होगा, हम में इंसानियत होगी, हम में अपनापन होगा, हम में भाईचारा होगा। ठीक है, क्योंकि हमको आई और वी के सेंटेंस लेने। कर्ता को कुछ होगा, जैसे मुझे फीवर होगा, मुझे टाइफाइड होगा, हमें बीमारी होगी, हमें वीकनेस होगी। इस तरह के सेंटेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें सिरदर्द होगा, हमें बदन दर्द होगा, मुझे टाइफाइड होगा, मुझे मलेरिया होगा। इस तरह के सेंटेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों शैल बी हैविंग है, इसलिए हम लोगों को आई और वी का ही इस्तेमाल करना है। जैसे यहां पर स्ट्रक्चर्स है, जैसे मैं बोलूं मेरे पास सर्टिफिकेट होगा, सो आई शैल बी हैविंग सर्टिफिकेट। मेरे पास डिग्री होगी, आई शैल बी हैविंग डिग्री। मेरे पास पैसा होगा, सो आई शैल बी हैविंग मनी। मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, आई शैल बी हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा, आई शैल बी हैविंग इनफ मनी। हमारे पास डिग्री होगी, सो वी शैल बी हैविंग डिग्री। हमारे पास उनका सपोर्ट होगा, वी शैल बी हैविंग देयर सपोर्ट। जैसे हमारे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होगा, वी शैल बी हैविंग लाइसेंस ऑफ 4 व्हीलर। हमारे पास मोटिवेशन होगा, वी शैल बी हैविंग मोटिवेशन। हमें सर्दी होगी, वी शैल बी हैविंग कोल्ड। हमें फीवर होगा, वी शैल बी हैविंग फीवर। मुझे मलेरिया होगा, आई शैल बी हैविंग मलेरिया। मुझे टाइफाइड होगा, आई शैल बी हैविंग टाइफाइड। मलेरिया, टाइफाइड, ये सब इंग्लिश वर्ड्स है दोस्तों, है ना। जैसे मैं बोलूं मुझे वीकनेस होगी, सो आई शैल बी हैविंग वीकनेस, है ना। मुझे सिरदर्द होगा, आई शैल बी हैविंग हेडेक, है ना। हमें बदन दर्द होगा, वी शैल बी हैविंग बॉडी पेन। हमें दांतों में दर्द होगा, वी शैल बी हैविंग टीथ एक। जैसे हेड एक होता है वैसे टीथ एक होता है, टीथ एक, है ना। जैसे मैं बोलूं मुझे पेट दर्द होगा, आई शैल बी हैविंग स्टमक एक। स्टमक जो इंटरनल पार्ट होता है पेट का उसको स्टमक बोलते हैं, और जो पेट का बाहरी पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग बैली, है ना। तो ये बाहरी जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे बैली, और इंटरनल जो पेट का पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टमक, है ना। तो मुझे पेट दर्द होगा, सो आई शैल बी हैविंग स्टमक एक। एक मतलब ACHE, एक माने दर्द, है ना। सो आई शैल बी हैविंग स्टमक एक। तो इसी तरह दोस्तों हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आपकी स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है, आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा सेंटेंस सोच पाएंगे। मेरे पास पैसा होगा, आई शैल बी हैविंग मनी। मेरे पास पैसा नहीं होगा, आई शैल नॉट बी हैविंग मनी। क्या मेरे पास पैसा होगा, शैल आई बी हैविंग मनी। मेरे पास पैसा क्यों होगा, सो व्हाई शैल आई बी हैविंग मनी। किसके पास पैसा होगा, हु शैल बी हैविंग मनी। हमारे पास कार होगी, वी शैल बी हैविंग अ कार। हमारे पास कार नहीं होगी, we shall not be having a car। क्या हमारे पास कार होगी, so shall we be having a car। हमारे पास कार कब होगी, when shall we be having a car। और किसके पास कार होगी, so who shall be having a car। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, I shall be having your contact number। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होगा, so I shall not be having your contact number। क्या मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, shall I be having your contact number। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर क्यों होगा, so why shall I be having your contact number। और किसके पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, so who shall be having your contact number। हमारे पास सक्सेस होगी, सो वी शैल बी हैविंग सक्सेस। हमारे पास सक्सेस नहीं होगी, वी शैल नॉट बी हैविंग सक्सेस। क्या हमारे पास सक्सेस होगी, शैल वी बी हैविंग सक्सेस। हमारे पास सक्सेस क्यों होगी, सो व्हाई शैल वी बी हैविंग सक्सेस। और किसके पास सक्सेस होगी, सो हु शैल बी हैविंग सक्सेस। मेरे पास एक बड़ा बंगलो होगा, मतलब बड़ा बंगला होगा, सो आई शैल बी हैविंग अ बिग बंगलो। मेरे पास एक बड़ा बंगलो नहीं होगा, सो आई शैल नॉट बी हैविंग अ बिग बंगलो। क्या मेरे पास एक बड़ा बंगला होगा, सो शैल आई बी हैविंग अ बिग बंगलो। मेरे पास एक बड़ा बंगला क्यों
क्यों होगा? सो व्हाई शैल आई बी हैविंग अ बिग बंगलो? किसके पास बड़ा बंगला होगा? सो हु शैल बी हैविंग अ बिग बंगलो? हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा, सो वी शैल बी हैविंग कॉन्फिडेंस। हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वी शैल नॉट बी हैविंग कॉन्फिडेंस। क्या हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा? शैल वी बी हैविंग कॉन्फिडेंस। हमारे पास कॉन्फिडेंस क्यों होगा? सो व्हाई शैल वी बी हैविंग कॉन्फिडेंस? किसके पास कॉन्फिडेंस होगा? हु शैल बी हैविंग कॉन्फिडेंस। मेरे पास एनर्जी होगी, सो आई शैल बी हैविंग एनर्जी। मेरे पास एनर्जी नहीं होगी, आई शैल नॉट बी हैविंग एनर्जी। क्या मेरे पास एनर्जी होगी? सो शैल आई बी हैविंग एनर्जी। मेरे पास एनर्जी क्यों होगी? सो व्हाई शैल आई बी हैविंग एनर्जी। किसके पास एनर्जी होगी? सो हु शैल बी हैविंग एनर्जी। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें आई और वी सब्जेक्ट आते हो। ठीक है, आइए कुछ रिटन सेंटेंस भी देखते हैं, चीजों को समझते हैं। और हमारे पास पासपोर्ट होगा, सो हमारे पास पासपोर्ट होगा, सो वी शैल बी हैविंग पासपोर्ट। हमारे पास पासपोर्ट सॉरी मेरे पास नया मोबाइल होगा, सो आई शैल बी हैविंग नया मोबाइल, अ न्यू मोबाइल। आई शैल बी हैविंग अ न्यू मोबाइल। तुम्हारे पास सफलता होगी ही, अब तुम्हारे पास है और ही आया हुआ है इसलिए यू इस्तेमाल हो सकता है, सो यू शैल बी हैविंग सक्सेस। मैंने आपको बताया था जब भी कर्ता अपने आत्मविश्वास को दिखाता है ना, डिटर्मिनेशन को दिखाता है, तो उस जगह हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टेंस में ही, अदरवाइज सब में नहीं कर सकते। राम को कमजोरी होगी तो ये हम यूज नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा बोलूं कि राम को कमजोरी होगी ही, कि मैं अपनी चीजों में कॉन्फिडेंट हूं कि उसको कमजोरी होगी ही, सो राम शैल बी हैविंग वीकनेस, तब ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास होगा, अब होगा ही लगा दूं मैं तो वो मेरे श्योरिटी की बात है कि मुझे श्योर है कि स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास होगा ही, तब हम लोग लगा सकते हैं शैल बी हैविंग। सो स्टूडेंट्स शैल बी हैविंग कॉन्फिडेंस, शैल बी हैविंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो गाइस इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगर एक ही सेंटेंस को पांचों में कन्वर्ट करके देखना है, आइए उसको भी समझते हैं। जैसे मेरे पास कार होगी, सो आई शैल बी हैविंग अ कार। मेरे पास कार नहीं होगी, सो आई शैल नॉट बी हैविंग अ कार। क्या मेरे पास कार होगी? सो शैल आई बी हैविंग अ कार। मेरे पास कार कब होगी? सो व्हेन शैल आई बी हैविंग अ कार। और किसके पास कार होगी? सो हु शैल बी हैविंग अ कार। किसके पास कार होगी? हु शैल बी हैविंग अ कार। सो गाइस यहां पर हम लोगों ने शैल बी हैविंग का इस्तेमाल सीखने की कोशिश की, जो कि शैल का 20वां यूज था। सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से शैल का ये यूज भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।